दोस्तों आपको सीखने के लिए काम करना चाहिए ना कि पैसे के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोशिश करेंगे तो आपके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएँगी, ऑब्स्टैकल्स आएँगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह आप उन ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स, यही जानेंगे हम आज की अपनी वीडियो में। आदाब आज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हम पढ़ रहे हैं एक बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। अभी तक हम इसकी जो पिछली एपिसोड्स हैं उनमें हम इसके 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर 6 शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे। चैप्टर 6 लेसन 6, इसका टाइटल है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पैसे के लिए काम ना करें बल्कि काम करें सीखने के लिए। कहते हैं अब इसकी लिखी टैगलाइन लिखी है। जो टैगलाइन में लिखा हुआ है कि जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो जो होते हैं एजुकेटेड डैड, वो उसके लिए वो सब कुछ थी, वो जॉब सिक्योरिटी थी। लेकिन सीखना था ना, वो रिच गाय के लिए था, वो ये था कि आपने कितना सीखा है। अब यहाँ पे मुख्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं, अब स्टोरी बताते हैं एक वुमन की जो एक बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स लिखती थी, लेकिन उसको बेच नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि अब उसको बेच नहीं पाती थी, तो इसने उसको रिकमेंड किया कि तुम एक सेल्समैन का कोर्स करो। लेकिन उसने इनकार कर दिया ये कहते हुए कि वो एक प्रोफेशनल है। उसने कहा कि मेरे पास एक मास्टर की डिग्री है इंग्लिश में, और मैं जाती हूँ स्कूल, मैं क्यों जाऊँ स्कूल सेल्स पर्सन बनने के लिए। मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं जाती हूँ स्कूल ट्रेन करने के लिए किसी प्रोफेशन में। सो मैं कभी भी नहीं चाहती कि मैं स्कूल इसलिए गई थी ताकि मैं ट्रेन कर सकूँ किसी प्रोफेशन में, ताकि मैं कोई सेल्स पर्सन ना बन सकूँ। मुझे नफरत है सेल्स पर्सन से। अब कहता है कि उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए ऑल दे वांट इज मनी। उसको पास चाहिए पैसा था, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहती थी सेल्स के किस तरह सेल की जाती है। और वो आगे से जब उसको मैंने कहा कि तुम सेल्स जो मैन का कोर्स करो, तो आगे से वो गुस्सा होगी और वो वहां से चली गई, लीव। इसी तरह आगे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो अपनी जॉब्स के बारे में बात करता है और बताता है कि किस तरह से मुख्तलिफ जॉब स्विच की। कहता है क्यों स्विच की? इसकी वजह यह है कि वो काम करता था सीखने के लिए, वो पैसे के लिए काम नहीं करता था। कहता है उसके मुताबिक आपको जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए जो पैसा है। नहीं कि आपको जो एक प्रॉब्लम है ना मनी, उसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है पैसा। अगर उसके नज़दीक वो ठीक नहीं है। कि उसके नज़दीक ये है कि वो सजेस्ट करता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सीखें, बजाय कि आप किसी एक सिंगल चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाए। वो कहता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सीखें। ही सेज वही अब ऑथर वही कह रहा है कि आप जो है ना वो नॉलेज लें, इंफॉर्मेशन लें अबाउट डिफरेंट स्किल्स लाइक बिजनेस और हाउ मनी वर्क्स। इन चीज़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, एक पायदार हल है। एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जो है पैसा, उसका एक पायदार हल है। वो क्या है कि आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल करें, बजाय कि आप पैसे के लिए काम करें। अब वो एक जिंदगी को थोड़ा एक ब्रॉडर व्यू में देखता है, ठीक है। ही टुक अ लॉन्ग व्यू ऑफ लाइफ। अब वो कहता है कि जब मैं क्लास में, मैंने आस्क द क्लासेस, मैंने क्लास में पूछा था, जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, मैं पूछा था कि हम आप में से कितने लोग हैं जो बेटर हैम बर्गर बना सकते हैं मैकडोनल्ड से। तो ऑलमोस्ट कहते सारे जो थे ना बच्चे, वो अपना हाथ खड़ा करते थे कि हम बना सकते हैं। फिर कहता फिर मैं था पूछता, तो फिर अगर आप उनसे बेहतर बना सकते हैं तो मैकडोनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसा क्यों बना रहा है? तो कहता है उनका आंसर होता था कि मैकडोनल्ड जो है ना वो बिजनेस जो है ना सिस्टम उसमें एक्सीलेंट, उसको उसको उसका पता है कि किस तरह बिजनेस किया जाता है। कहता है यही वजह है कि बहुत सारे जो टैलेंटेड पर्सन है वो पूरे रह जाती हैं, क्योंकि वो फोकस करते हैं कि किस तरह एक बेटर हैम बर्गर बनाए। वो फोकस करते हैं किस तरह एक हम अच्छा बर्गर बना सकते हैं, बजाय ये फोकस, और इस पे फोकस नहीं करते कि किस तरह हम एक अच्छा बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं। कहते हैं दुनिया जो है ना वो टैलेंटेड लेकिन गरीब लोगों से भरी हुई है। कहते हैं क्यों? ये सब लोग जो है ना कर रही हैं स्ट्रगल फाइनेंशियली, और बहुत कम कमा रही हैं जितना वो कमाने के काबिल है। क्यों? कहते हैं क्योंकि वो बिकॉज ऑफ वर्क दे नो, बिकॉज ऑफ वर्क दे डोंट नो। कहते हैं कि आप वो क्यों इतना कमाएंगे, इस वजह से कमाएंगे क्योंकि वो जानते ही उतना है। वो अब इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि वो जानते ही नहीं है, क्योंकि वो फोकस किए हुए हैं अपना स्किल को परफेक्ट करने में। वो क्या स्किल है कि वो किस तरह हम अच्छा है बर्गर बना सकते हैं, बजाय ये कि बजाय वो इसके फोकस करें किस तरह वो उसको बेच सकती हैं और डिलीवर कर सकती हैं। मतलब हो सकता है कि मैकडोनल्ड का जो बर्गर है वो बेस्ट हैम बर्गर ना हो, लेकिन उनकी जो सेलिंग और डिलीवरिंग है वो बेसिक एवरेज बर्गर वो जो है ना उनको ऊपर करती है। अगर अब जो पूरे गैलेक्सी है मेरे, वो आते थे कि मैं एक चीज में स्पेशलाइज करूँ, ठीक है। तो क्या कहता है कि मैं उनसे डिग्री से एग्री करता था, वो कहता था कि यू कैन, or you can say
ही बिलीव दैट वो ये समझता था कि ये उनसे डिसएग्री करता था और ये समझता था कि द मोर स्पेशलाइज्ड यू बिकम, जितना आप ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे उतना आप ज्यादा फंस जाएंगे और उतना फिर आप उसी स्पेशलिस्ट जो है ना स्पेशलिटी उसकी आप उस पे आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि आप उसके उतने मोहताज हो जाएंगे। तो ये कहता है कि आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ स्किल्स सीखें और मुख्तलिफ बिजनेस के एस्पेक्ट सीखें, क्योंकि यही जो है ना आपके जो जर्नी है उसमें काम आएंगे, बजाय ये कि आप किसी एक फील्ड में ही एक्सपर्ट बन के बैठ जाए। तो जो मेन मैनेजमेंट स्किल्स है ना जो कामयाब होने के लिए जरूरी है वो है कि आप मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज स्किल है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि जो आपकी एबिलिटी है ना किसी बेचने की, किसी कम्युनिकेट करने की दूसरे इंसान से, फिर चाहे वो कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो, बी बचा जो भी हो, ये एक बेसिक स्किल है कामयाब होने के लिए, पर्सनल सक्सेस के लिए, इंफरादी कामयाबी के लिए। कम्युनिकेशन जो स्किल है ना, चाहे वो राइटिंग हो, स्पीकिंग हो और किसी और से बात करना हो, ये बहुत जरूरी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। ये वो स्किल है जिन पे मैंने कई कहते हैं मैंने बहुत काम किया है, उसके लिए मैंने कोर्सेज लिए हैं और उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में इस्तेमाल किया ताकि मैं इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ा सकूँ। कहते हैं अब जैसे कि मैंने पहले मेंशन बताया था कि जो मेरे एजुकेटेड गैग थे वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और कहते थे नहीं यहाँ लिखा है इसने कि मैंने इससे पहले मेंशन किया कि जो मेरे पढ़े लिखे बाप थे, जो गरीब था वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत था करता ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कम्पिटेंट हो सके और या आल्सो बिकम और वो ज़्यादा फंस रहा था उस सिस्टम में, जितना ज़्यादा वो स्पेशलाइज्ड कर रहा था अपने आप को एक चीज़ में उतना ज़्यादा फंस रहा था। अल्दो उसकी सैलरी बेशक ऊपर जा रही थी, लेकिन ये ऐसा ही है इसमें कोई एक एग्जाम्पल इसमें आ रहा है कि ऐसे ही सब कोई एथलीट हो ना, तो वो अगर एकदम इंजर हो जाए या फिर वो बहुत उसकी एज ज्यादा हो जाएगा, वो खेल नहीं सकता, तो अब बेशक उसकी एक वक्त में बहुत ज्यादा उसके बाद उसको पे होती थी, लेकिन वो जब वो ज्यादा बुरा हो जाएगा या फिर वो इंजर हो जाएगा तो वो सारी पे उसके पास नहीं रहेगी, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड स्किल थे जिसकी वजह से पैसा कमा पा रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके पास उसने एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन की हुई थी। क्योंकि रिच गैग था ना वो हमें इनकरेज करता था माइक को मुझे कि तुम्हें रिच गैग इनकरेज मी एंड माइक टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट। अब रिच अमीर बात वो चाहता था, कहता था कि थोड़ा सा जानो, बहुत सारी जो है ना चीजें उनके बारे में तुमको थोड़ा थोड़ा पता हो हर चीज के बारे में। ठीक है, तो वो हमें इनकरेज करते थे कि वर्क विद पीपल, उन लोगों से काम करो जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा ज़हीन है, और ताकि तुम एंड ब्रिंग और अपने इर्द गिर्द और लेके आओ स्मार्ट पीपल को, ज़हीन लोगों को अपने इर्द गिर्द लेके आओ और उनकी टीम बनाओ। जैसे आज मैं एक्स स्कूल टीचर से मिला जिनके पास जो हजारों डॉलर्स कमा रहे थे, हजारों लाखों डॉलर्स कमा रहे थे साल का। दे आर दैट मच बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की हुई थी, वो एक अपनी फील्ड में स्पेशलाइज थे, ठीक है। लेकिन वो पढ़ा सकते थे एज वेल सेलिंग में, पढ़ा सकते थे, वो बेच भी सकते थे, ठीक है। आई नो ऑफ नो अदर स्किल्स टू बी मोर, मेरे नजदीक में ऐसा कोई इससे बड़ा ज्यादा कोई जरूरी स्किल नहीं है सेलिंग और मार्केटिंग से। कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो मेरे नजदीक है वो है सेलिंग और मार्केटिंग। द स्किल ऑफ सेलिंग और मार्केटिंग आर डिफिकल्ट। सेलिंग और मार्केटिंग है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको खौफ होता है रिजेक्ट होने का। कहता है लेकिन जितना आप अच्छे होंगे किसी से कम्युनिकेशन करने में, किसी से बात करने में और अपने खौफ को हैंडल करने में कि हमें कोई रिजेक्ट कर देगा, उतनी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। Being technically specialized has its strengths and as well as weakness. I have friends who are geniuses but they can't. अब इसके भी नुकसान हैं, फायदे हैं, कुछ इसकी ताकतें हैं, कुछ इसकी कमजोरियां हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ने बहुत सारे जीनियस हैं थे, लेकिन अब कहता है कि बग दिखाने के लिए, लेकिन वो बातचीत नहीं, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते दूसरे इंसानों से, जिसकी वजह क्या हुआ कि वो बहुत कम पैसा कमा रहे हैं आज। लेकिन लगा था उनको मैंने एडवाइस किया था कि तुम एक साल लगाओ, आई एडवाइस देम टू जस्ट स्पेंड द ईयर लर्निंग टू सेल। एक साल लगाओ, तुम सीखो किस तरह कोई चीज बेची जाती है, इवन इफ दे अर्न नथिंग द कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव। मैंने उनको कहा था कि अगर तुम चाहे तुम पैसा कुछ नहीं कमाओ लेकिन तुम बहुत कुछ सीखोगे और जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। बोथ ऑफ माई गैग्स वर जीनियस। अब आगे कोचिंग के बारे में बात करें कि मैं जो दोनों बात है वो बहुत सखी थे, बहुत गनी थे, बहुत जो है वो पैकेज वो ये करते, वो लोगों को पैसे देते थे। टीचिंग वाज वन ऑफ द वे ऑफ गिविंग। एक दोनों का एक जगह ये था किसको और लोगों को कुछ चीज देने का कि वो सिखाते थे। द मोर दे गिव द मोर दे रिसीव। जितना वो थे किसी औरों को देते उतना वो रिसीव करते थे। एक जो चीज थी ना उनमें एक डिफरेंस था अमीर और गरीब में। मैं अमीर बाप था वो बहुत ज्यादा पैसा था देता, चर्च को चर्चिस को में था देता, या फंक्शन उनमें था देता। ही न्यू
दैट टू रिसीव मनी यू हैव गिव, क्योंकि वो जानता था कि जो पैसा वो दे रहा है उस वो वापस वो रिसीव करेगा। गिविंग मनी जो है ना, पैसा देना, ये बस सीक्रेट है वेल्दी फैमिलीज का। क्या क्या कहता है, जो मैं था ना पढ़ा लिखा बाप, एजुकेटेड गैक, वो क्या कहता था कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा मनी होगी तब मैं दूंगा। कहता है पर यही प्रॉब्लम आती थी कि वो कभी एक्स्ट्रा मनी होती नहीं थी। कहता है क्योंकि जब वो ज्यादा मेहनत करता था तो जब ज्यादा पैसे आते थे तो उसका फोकस होता था कि so rather than focus on the most typical of money, कहता है अब वो जो एक पैसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट ला है वो मिस कर रहा था। वो क्या है कि गिव एंड यू शैल रिसीव, इंस्टेड ही बिलीव इन रिसीव एंड देन यू गिव। कहता है अब जो मैं अमीर बाप था वो इस रूल पे काम कर रहा था कि दो पैसा दो और आप फिर रिसीव करोगे, लेकिन जो गरीब बाप था वो इस पे बिलीव करता था या इस पे उसकी जिंदगी काम चल रही थी, काम कर रहा था इस पे वो कि जब मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तब मैं दूंगा। तो ये जो एक था ना, एक बहुत बड़ा फर्क था मेरे अमीर और गरीब बाप में। अब आ गया, अब शुरू होता है चैप्टर 7 जो है जी, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आपको पता है कि मुश्किल आती हैं तो अब उनको किस तरह ओवरकम करना है उसके बारे में बात की जा रही है। इसका जो टैग लेने वो दिया है, द प्राइमरी डिफरेंस, जो डिफरेंस है ना रिच और पुअर पर्सन में, वो ये है कि किस तरह वो खौफ को मैनेज करते हैं। कहता है अब जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया जो फाइनेंशियल लिटरेट बन गए, और लेकिन अब उनको भी जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली अपने आप को आज़ाद करने के लिए कुछ उनको मुश्किल आएंगी। ठीक है, तो उनके 5 मेन रीजन है कि क्यों जो फाइनेंशियल लिटरेट पीपल हैं वो भी अपने असासे सही डेवलप नहीं कर पाते, वो अपना अच्छा कैश फ्लो नहीं बना पाते। उनकी 5 रीजन क्या है? सबसे पहली है जी फियर, साइनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस। पहली बात करता हूँ, कहता है कि फियर क्या है? ओवरकमिंग फियर। मतलब मैं आज तक ऐसे किसी बंदे से नहीं मिला जिसको पसंद हो कि मैं पैसा मैं लूज करूं, और मैं ऐसा अब इस इंसान में ऐसे किसी बंदे से नहीं मिला, ऐसे किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसने पैसा ना खोया हो। लेकिन कहता है जब मैं बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जो जिन्होंने कभी कोई पैसा नहीं खोया। ये पैसा खोने का डर है ना, ये हकीकत है, ये सबको होता है, अमीरों को भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको पैसा खोने का खौफ है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको किस तरह, बात ये कि आप उसको खौफ को किस तरह हैंडल करते हैं। ठीक है, इट्स हाउ यू हैंडल लूजिंग, इट्स हाउ यू हैंडल फेलियर दैट मेक्स द। कहते हैं अब ये उस पता है कि आप जो फेलियर है या जो पैसा खोने का डर है आप उसको किस हैंडल करते हैं। यही चीज है जो आपकी डिफरेंस बनाती है आदमी की जिंदगी में। यही चीज है जो अमीर और गरीब में डिफरेंस बनाती है। कहता है मैं रिच गैग बताते थे कि फोबिया जो होता है पैसे के बारे में। सम पीपल जो होते हैं उनको बहुत खौफ होता है सांपों का, जो बहुत ज्यादा खौफ होता है कि उनको पैसा वो खो देंगे, पैसा उनका चला जाएगा। लेकिन दोनों एक फोबिया है। सो वो कहते थे कि इसका सोल्यूशन ये है कि फोबिया ऑफ लूजिंग मनी वास, सोल्यूशन ये है कि आप इफ यू अगर आपको रिस्क से आपको नफरत है तो आप क्या करें, अर्ली स्टार्ट अर्ली। इफ यू स्टार्ट यंग इट्स इजियर, अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी अमीर होंगे। I want to go into here, but there is a striking difference between the person who's like that. अब जो बंदा अपनी 20 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, जो बंदा 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करेगा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। कहता है वो मैं अभी बात मुझे और माइक को था बताता हमेशा कि जो सबसे बड़ी वजह है फाइनेंशियल सक्सेस की कमी की, वो यही है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग व्हाट दे लूज। कहता है वो क्या कहते थे कि पीपल लोग उस चीज को खोने के लिए खौफजदा हैं जो वो पहले खो चुकी हैं। कहता है फनैन का एक बंदा है, उसका इसने कोट लिखा है यहाँ पे, कोट लिखा है उसका कि नेवर विनिंग मीन्स बीइंग अनअफ्रेड टू लूज। कहता है विनिंग का, जीतने का मतलब यही है कि आप हारने से खौफजदा नहीं है। कहता है मेरी अपनी जिंदगी में मैंने नोटिस किया कि जो जीत होती है ना वो हार के बाद ही आती है। बिफोर आई फाइनली, कहते जब मैंने बाइक चलाना सीखा था फाइनली, तो उससे पहले मैं कई बार गया था। कहते अब मैंने आज तक ऐसे किसी गोल्फर से नहीं मिला जिसने कभी आज तक कोई गोल्फ बॉल घुमाई ना हो। कहते आज तक मैं ऐसे किसी आदमी से नहीं मिला जो प्यार में हो, किसी उफू है फॉलन इन लव, लेकिन उसका दिल ना कभी टूटा हो। कहते आज किसी तरह मैं आज तक उस कभी ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना खोया हो। कहते सो बहुत से लोगों के लिए द रीजन दे डोंट, अब कहते बहुत से लोगों के लिए रीजन देखो फाइनेंशियली वो के उनके फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं है। क्या वजह ये क्या है कि उनको उनको तकलीफ है। मसला ये नहीं खौफ है पैसा खोने का, वो मसला नहीं है, उसको अब मैं सीखना मैनेज करना है। मसला क्या है कि आपको तकलीफ है पैसा खोने की। जो तकलीफ है ना पैसा खोने की, वो अमीर होने से ज्यादा है। लेकिन जॉय ऑफ बीइंग रिच, जो आपको अमीर होने की खुशी है, जो फील है ना अमीर होने की, उससे ज्यादा क्या चीज आ गई है आपके दिल में? पैसा खोने की तकलीफ आ गई है। क्यों वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? बिकॉज फॉर मोस्ट पीपल द रीजन दे डोंट विन फाइनेंशियली इज बिकॉज द पेन ऑफ लूजिंग मनी। जो पैसा खोने का पेन है ना, पेन ऑफ लूजिंग मनी इज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ बीइंग रिच। ठीक है, जो खुशी है ना अमीर होने की वो कम होगी है, और जो तकलीफ है पैसा खोने की ज्यादा ज्यादा होगी है। And then he talked about the famous saying in Texas,
जो टेक्सास में एक फेमस सेइंग है कि सब लोग जाना चाहते हैं जन्नत में, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। इस तरह वो कहता है कि बहुत सारे लोग अमीर होने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सबको इस चीज का खौफ है कि वो पैसा खो देंगे। इसलिए वो कभी भी जो हेवन है उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि उनको खौफ है। अब आगे बात करता है कि रिच गैग जो गए थे एक बार ट्रिप किया था टेक्सास का, तो हमें वहाँ की स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो सीखना कि आपका तुम्हारा किस तरह होना चाहिए कि चूक रिस्क को हैंडल करने की तरफ, तो नहीं तुम चाहते हो समझना कि तुम्हें किस तरह रिस्क को हैंडल करना चाहिए, या लूजिंग को या फेलियर को, तुम्हें जाना चाहिए सैन एंटोनियो या फिर एल एलेमो। जो एलेमो की स्टोरी है वो बहुत अच्छी स्टोरी है कि वहाँ के लोग बहुत बहादुर थे। उन्होंने इसको प्रेफर किया था कि वो फाइट करें, और उनको पता था कि वो उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेफर किया था कि फाइट करेंगे बजाय ये कि वो सरेंडर कर दें। कहता है कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो इस समय से बेशक उनको एक हार हो गई थी, लेकिन इस समय से चलता है कि उन्होंने किस तरह एक इसको किस तरह रिस्क से डील किया था, किस तरह उन्होंने इसको साथ डील, जो उनका एटीट्यूड था वो उसने बहुत इंस्पायर किया था ऋषि गैग को। तो माइक को मैं ऑथर कहता है कि माइक को मुझे ये स्टोरी बहुत बार सुनने को मिली थी। कहता है ही ऑलवेज स्टोरी डज दैट, कि वो हमेशा हमें स्टोरी यही स्टोरी सुनाते थे जब भी वो कोई बड़ी डील के लिए जा रहे होते थे, या जब वो नर्वस होते थे, या जब भी वो उनको खौफ होता था कि मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, तब हमें वो ये स्टोरी सुनाते थे। इससे उनको इससे स्ट्रेंथ मिलती थी, ताकत मिलती थी, और उनको वो रिमाइंड करता था कि किस तरह वो एक फाइनेंशियल लॉस को एक फाइनेंशियल विन में चेंज कर सकती हैं, क्योंकि रिच गैग को पता था कि वो कौन है, कितने स्मार्ट है, कितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये चीज उनको इतनी एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाती थी कि उनको पता होता था कि वो किसी भी लॉस को फिर वो विन में चेंज कर सकती हैं। ये वजह है कि दैट्स व्हाट द मेक ऑफ, ये चीज है जो विनर जो लूजर होते हैं उनको लूजर बनाती है। इट गेव हिम करेज, इस चीज से उनको करेज मिलती थी रिच गैग को कि वो क्रॉस करे लाइन जिसको बाकी लोग जो है ना वो क्रॉस नहीं कर पाते थे। दैट्स वाई, और क्या कहते थे कि यही वजह कि मैं जो है ना टेक्सन्स उनको बहुत पसंद करता हूँ। दे टुक अ ग्रेट फेलियर एंड टर्न अप इनटू इंस्पिरेशन। आगे बात करता है कि अब इन सब अल्फाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है जो उन्होंने कही थी कि टेक्सन्स जो है ना उन्होंने अपने फेलियर को बरी नहीं कहा, दफना नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उससे इंस्पायर हुए हैं, उनसे सीखा है जो फेलियर था, और उन्होंने फेलियर को टर्न कर दिया उसमें, एंड दे टेक फेलियर एंड टर्न देम इनटू रेलिंग क्राइम्स। फेलियर फेलियर जो है ना टेक्सन्स उनको इंस्पायर किया टू बिकम विनर्स, उनको इंस्पायर किया, उन्होंने सीखा गलतियों से, फिर वो विनर्स बन गए। बट दैट फॉर्मूला इज नॉट जस्ट फॉर देम, ये फॉर्मूला उनके लिए नहीं, ये जो तमाम विनर्स है सबके लिए। ऐसा मैं कहता हूँ ना कि जब हम बाइक जब मैं चलाना सीखा था, तो तब मैं गिरा भी था, लेकिन जब मैं गिरा था तो तब मेरा जो अज़म था वो और मजबूत हो गया था कि अब तो मैं बाइक चलाना लाजमी सीखना है, और बल्कि मेरा अज़म कम नहीं हुआ था। यही वजह कहता है कि फेलियर होते हैं ना, वो विनर्स को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करते हैं, कब कह सकते हैं, या फेल जो 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 है ना फेलियर हराते किसको, जो होते हैं लूजर्स होते हैं उनको फेलियर आ जाती है। फिर आगे ये एक कोट लिखता है डी रॉक फेलर का कि आई ऑलवेज ट्राई टू टर्न एवरी डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अभी कहता है कि जापानीज अमेरिकन होने की चीज से मुझे पता है कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पर्ल हार्बर पे अमेरिका ने किया था वो मिस्टेक थी, लेकिन कहता है मैं कहता हूँ कि अमेरिका की वो मिस्टेक नहीं थी। कहता क्यों? क्योंकि उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी हार हुई थी, लेकिन उस हार से अमेरिका ने बहुत कुछ सीख लिया था, और वही हार फिर बाहर जाके अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बनी थी, क्योंकि उस हार से सीख के अमेरिका बाद में दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड की पावर बनी थी। मतलब फेलियर होते हैं वो विनर्स को इंस्पायर करते हैं, और आता है किसको है, लूजर्स को। यही जो सबसे बड़ा राज है जो विनर्स का है, और यही राज जो है ना जो जो लूजर्स है वो नहीं जानते। और ये द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा जो राज है विनर्स का, वही है कि फेलियर जो उनको इंस्पायर करती है, उनको खौफ नहीं उतारने का। ये वो आगे रिपीट करता है, कोट है जो फैन का, कि विनिंग मीन बीइंग अनफेयर टू लूज। फिर कहता है कि यही जो ना जो फर्क कहता है, अब उनको क्या है, जो विनर्स होते हैं उनको हारने से नफरत होती है, ठीक है। अब कहता है कि अब इसमें फर्क है, हारने से नफरत करना और हारने से खौफ ज्यादा होना, इसमें बहुत फर्क है। देख बहुत सारे लोग होते हैं उनको पैसे खोने का खौफ होता है, नफरत नहीं होती, खौफ होता है कि वो खो देंगे। तो सो दे गो ब्रोक एंड दे बाय बिग हाउसेस एंड बिग हाउसेस। कहता है ये वजह कि 90% जो अमेरिकन पब्लिक है वो स्ट्रगल करती है, क्योंकि दे प्ले नॉट टू लूज, दे डोंट प्ले टू विन। कहता है वो खेलते ही नहीं है ना, वो इस वजह से नहीं खेलते कि हम हार जाएंगे, इसलिए फिर वो कभी जीतते भी नहीं है। इफ यू हैव
अब अगर बात करते हैं कि थोड़ी मनी को आप चाहते हैं अमीर होना, तो आप पहले फोकस्ड हो, ठीक है, बैलेंस ना करें। अगर आप देखेंगे ना जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, तो शुरू में वो लोग बैलेंस नहीं थे, ठीक है। बैलेंस होता है वो बंदा वो कहीं कहीं नहीं जा सकता, वो एक ही जगह खड़ा रहता है। आपको प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको भी जगह से हिलना पड़ता है, आपको अनबैलेंस होना पड़ता है कि देखने के लिए कि किस तरह प्रोग्रेस काम करती है। जो थॉमस एडिसन से एग्जांपल दिया है इसके, वो भी पहले बैलेंस था, बैलेंस नहीं था, फोकस था। बिल गेट्स भी एग्जांपल दिया कि बिल गेट्स भी पहले बैलेंस नहीं था, फोकस था। डोनाल्ड ट्रम्प भी पहले फोकस था। ये उससे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पर कहता है कि अगर आपको अमीर होने की ख्वाहिश है, फिर आप डिजायर टू बी रिच, तो आपको फोकस होना चाहिए। जो वो मत करें जो पूरे और मिडिल क्लास लोग करते हैं। Put their few eggs in many baskets. Put a lot of your eggs in few baskets. फिर अगर उसने काम यूज किया फोकस, फोकस आगे लिखा stands for कि follow one course until successful। अब ये वो बात करता है कि अब अगर देखिए, अब जो मैंने सारी चीजें मेंशन की हैं, टैक्सेस और फाइनेंस के, ये मेंशन करने की वजह ये है कि एसेट कॉलम असासे बनाना जो है बहुत आसान है। ये एक लो एप्टीट्यूड की गेम है, और ये कितना मुश्किल, इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए होती। 5th ग्रेड का बंदा भी ये कर सकता है। बट बिल्डिंग जो लेकिन अपने एसेट कॉलम को बनाना, स्टैक करना नहीं, पता कहता है कि स्टैक करना यानी कि उसको आप कह सकते हैं पास रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने एसेट असासों को बनाना इज अ गेम, ऐसी गेम है जिसमें आपका जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत मेजर रोल अदा करता है। आपके पूरा पेशेंस चाहिए होता है, आपका एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए कि एक टेक्स अ ग्रेट एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर, कि आपका कैसा एटीट्यूड है फेलियर्स की तरफ। होते हैं ना लूजर्स अवॉइड फेलिंग एंड फेलियर टर्न लूजर्स इनटू विनर्स। कहते हैं अब आप ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज ये है कि जो होते हैं लूजर्स, वो फेल होने से घबराती हैं, लेकिन जो फेलियर होती है ना, वो जो होते हैं लूजर्स, उनको विनर्स में चेंज कर देती हैं। ये जो होती हैं फेलियर्स, नहीं फेलियर्स बता देने की जो नाकामियां होती हैं आपको, यही आपकी जो होते हैं लूजर्स, उनको चेंज करती हैं विनर्स में, ठीक है। तो इसलिए जस्ट रिमेंबर द अलामो। अब बात करते हैं दूसरी चीज पे, है कि ओवरकमिंग साइंसिज्म। क्या वो लिखता है कि हमें हर किसी को डाउट होते हैं शुरू में कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, फलाना फलाना जो है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, और जिसकी वजह से हमें जो हमारे डाउट्स हैं वो हमें पैरालाइज कर देती हैं। वी प्ले द व्हाट इफ गेम, कहते हैं हम व्हाट इफ गेम खेलते हैं कि क्या होगा अगर इकोनॉमी क्रैश करेगी जब मैंने इन्वेस्ट किया, क्या होगा कि अगर मैं इफ आई मैंने कंट्रोल लूज कर दिया और मैं पैसे वापस ना कर पाया, क्या होगा कि जैसे मैंने थिंग्स प्लान किए वैसा ना हुआ। और वी हैव friends or loved one who will buying us of shortcomings stuff often say what will you think to can do it if it's such a good idea how come someone else has not done it। यानी कि कहता है कि हमें हमारे बहुत लोग ऐसे लोग रिश्तेदार होते हैं या हमारे कोई दोस्त होते हैं, हम कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि इतना अच्छा आइडिया तो तुमसे पहले ये किसी एग्जाम में क्यों नहीं आया। That will never work, you don't know what you कहता है। फिर वो कहते हैं कि ये कभी काम नहीं करेगा, तो तुमको खुद नहीं पता तुम क्या कह रही हो। देखिए जो होते हैं फाजी पूरा लोग होते हैं, दैट विल फेल टू, इसके से हम कर नहीं पाते। हॉरिबल फीलिंग्स होती हैं जो हमारे अंदर पैदा होती हैं, जिसके साथ हम कभी सो भी नहीं पाते और हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। सो वी स्टे विद, हम उसी में रहते हैं जिसमें हम होते हैं, हम सेफ ही खेलते हैं, और हमारे साथ से अपॉर्चुनिटीज गुजर जाती हैं, हमारे सामने गुजर जाती हैं अपॉर्चुनिटीज, हम उनसे कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकते। हम देखते रहते हैं, वही वॉच लाइफ पासिंग अस बाय, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी गुजर रही है और हम बैठे होते हैं immobilized with a cold note in our body। We have all felt this like one in times of our life span more than others। तो typical पहले बात करता है कि noise जो है ना वो इधर created inside our heads or comes और कम्स फ्रॉम आउटसाइड। कहते हैं नॉइज होती है वो हमारे अंदर पैदा होती है, दिमागों के अंदर या बाहर से आती है। ऑफन फ्रॉम फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स से आती है, फैमिली या जो हमारे जो कोलीग होती है उनसे आती है, या मीडिया से आती है। लंच रिकॉल्स द टाइम डूइंग, कहते हैं 1950 में जब शक आया था कि न्यूक्लियर वार का, तो उस वक्त ये खबर आई थी, तो लोगों ने शेल्टर बनाना शुरू कर दिए थे, फूड और वाटर स्टोर करना शुरू कर दिया था। गल कहता है इफ उस वक्त उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते वाइजली मार्केट में, बजाय अपने शेल्टर बनाने के, तो आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आजाद होते। कहता है जब वायलेंस शुरू हुआ शहर में, तो सब गन्स बिक गई, अलग अलग सारी गन्स बिक गई। जो पर्सन डाइज फ्रॉम रेयर हैमबर्गर मीट इन द स्टेट ऑफ वाशिंगटन एंड आइजन हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट टू हैव ऑल बीफ कुक्ड वेल डन। बहुत सारे कारोबार नहीं के कहने मतलब ये है कि जब जंग के दौरान और
तरक्की करना शुरू हो गया, यानी कि वो ऊपर जाना शुरू हो गए। उनकी डिमांड बढ़ी कि एक तो उसने असले की, फिर दूसरा जो फूड की, फिर उस तरह कहते हैं ड्रग कंपनी runs a TV commercial in February showing people catching the flu. Colds go up and as well as sales of cold medicine. कहता है फिर जो दवाइयाँ थी उनकी भी जो थी ना वो कंपनी की बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू होगी। कहता है बहुत सारे बिजनेस इस ना बनना शुरू हो गया उस वक्त। मोस्ट पीपल बहुत सारे पीपल कहता है बहुत सारे लोग गरीब इसलिए क्योंकि जब इन्वेस्टिंग का टाइम आता है तो तब वो लोग जो है ना वो भागना शुरू कर देती है और चीखना सुनाना शुरू कर देती है कि वहां पर सामान गिर रहा है। ठीक है। अगर अब ये जो है ना एक अब इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि ह्यूमंस पे आप कान ना धरें और talk of doom and talk of the doom and the gloom affect your doubts and fears. But a savvy investor knows that seemingly worst of times, कहता है जो अच्छा इन्वेस्टर उसको पता होता है कि जो सबसे वर्स्ट सबसे बुरा टाइम चल रहा है वो बेस्ट टाइम में पैसे बनाने का, क्योंकि उसको अगर खरीद लेंगे जब अच्छा टाइम आएगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा और आप बहुत सारे फायदे भी होंगे। But everyone else is too, जब बहुत सारे बाकी सब लोग जो है ज्यादा हों कुछ करने के लिए, सब बाकी सब जो है ना उनको खौफ हो, तब जो है ना दे पुल दैट ट्रिगर एंड तब वो जो है अपना काम करते हैं जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं और फिर उनको उसका रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है। पहले वो बात करता है कि एक और एग्जांपल की बात करता है कि मैं एक स्मार्ट पर्सन ऑफ एसेट्स सासे थे जिसको मैंने अपने एक टैक्स लाइन सर्टिफिकेट में रखा था बजाय रखने के सीडी में, जिसका आई अर्न 16% पर ईयर ऑन माय मनी विच सर्कलिंग बी गेटिंग टेस्ट एक बैंक ऑफ सीरीज द सर्टिफिकेट आर secured by real estate and enforced by state law which is better than most बैंक। अब कहते जब मैंने ये रखा ना तो फॉर्मूला दे अब अगर हमारी चीजें की जो कहता है अब क्या होता था कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब भी मैं किसी को था पता कि मेरे पास ये है तो वो आगे समझ कहते थे कि इस तरीके से मैंने अपना पैसा रखा है संभाल के, स्पेशली इफ दे हैव मनी इन सीरीज दे विल टेल मी लोग मुझे कहते थे कि ये बहुत रिस्की है। दे टेल मी व्हाई आई शुड नॉट डू, वो मुझे बताते थे कि तुम्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब मैं उनसे पूछा था कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है तो वो कहते थे कि ये हमें हमारे दोस्त ने या फिर हमने किसी इन्वेस्टमेंट मैगजीन से देखी है पढ़ी है। वो कहते थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया होता था और वो हमें बता एंड दे आर टेलिंग समवन, और वो उस बंदे को आदमी यानी कि अपने बात का कि वो उस आदमी को बता रहे होते थे जो ये सब कुछ कर रहा है, एंड दे टेलिंग समवन हु इज डूइंग इट व्हाई दे शुड नॉट, क्योंकि कहता है कि वो उस आदमी को बता रहे होते थे जो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है कि ये बाकी सब लोग क्यों नहीं कर रहे। The lowest yield I look is 16%, but people who are filled with doubt are willing to accept a far lower return. Doubt is very, very expensive. My point, अब अगर आवाज करता है कि मेरा point क्या है? My point is that it's doubts and cynicism that keep most people poor. ये डाउट करते हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं और पूरी सेफ खेलते हैं। The real वाइट जो है ना वो इंतजार कर रही है कि आप कब अमीर हो। ओनली a person उनके डाउट्स हैं वो इसको गरीब रखे हुए हैं, और ऐसा पर्सन गेटिंग आउट ऑफ रैट रेस इज टेक्निकली, जो पर्सन एक आदमी का रैट रेस से बाहर निकलना बहुत जो है ना टेक्निकली बहुत इजी है, लेकिन उसको इतनी एजुकेशन नहीं चाहिए होती। लेकिन जो डाउट्स है ना ये सबसे बड़ा जो है ना आपको रिकवर होती है रास्ते में जिसको आपको पास करना होता है। साइनिक्स नेवर विन, ये कहते हैं मेरे जो चैनल वो कहते थे कि साइनिक्स जो है ना वो कभी नहीं जीतते। अनचेक डाउट्स एंड फियर क्रिएट्स अ साइनिक एंड साइनिक्स क्रिटिसाइज्ड एंड विनर एनालाइज। ये इम्पोर्टेंट बात की इसने कि साइनिक्स होते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो विनर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं। क्या मैं एक्सप्लेन किया कि criticism blinded while analysis open eyes, analysis allowed winners to see, एनालिसिस होता है वो विनर्स को ये अलाउ करता है कि वो देख सकें जो जो चीज जो होते हैं ना क्रिटिक्स वो नहीं देख पाते, वो अंधे हो जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाते जो बाकी सब लोग मिस कर होते हैं। ठीक है। वो सब जो एनालिसिस कहा कि जो विनर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जो बाकी सब लोग नहीं देख सकते। एंड फाइंडिंग व्हाट पीपल मिस इज की टू एनी सक्सेस। ठीक है। अब आगे वो बात करता है कि हम किस तरह अपनी जो है ना लेजीनेस उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कहते हैं बिजी जो होते हैं पीपल सबसे ज्यादा लेजी होते हैं। क्यों? मैंने आपने बस सारी स्टोरी सुनी है कि बिजनेसमैन है जो पूरा दिन काम करते हैं पैसे के लिए, इसलिए वो ही वर्क्स हार्ड, वो बराबर करते हैं ताकि वो अपनी बीवी बच्चों को अच्छा दे सके। वो ज्यादा ऑफिस में काम करते हैं, जो उनको आते हैं वीकेंड उसमें वो घर में भी काम लेके आते हैं, लेकिन एक दिन वो घर आते हैं तो उनका घर खाली होता है, उनकी बीवी उनके बच्चे लेके चली जाती है। ही न्यू हुई उनको पता होता है कि उनकी 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 वाइफ के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो अपने वर्क को वर्क टू मेक द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही स्टेज बिजी, लेकिन फिर भी वो बजाय अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के अपने काम पे ही बिजी रहती हैं। And he loses gets make his performance and work slips and he loses his job। जब मैं बहुत लोगों से मैं भी मिलता हूँ जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं ताकि वो अपनी जो
दौलत है उसकी भी हिफाजत, they who are too busy to take care of their, often meet people who are too busy to take care of their, कहता है मैं सुबह लोगों से मिलता हूँ जो इतना बिजी है कि वो अपने पैसे के ख्याल भी नहीं रख सकते, एंड पीपल मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अपने too busy to take care, वो इतना बिजी है कि वो अपने शहर के ख्याल भी नहीं रख सकते, कहता है वजह एक ही है कि they are busy or they stay busy as the way of avoiding something they don't want to face, कहता है या वो बिजी हैं या वो खुद बिजी अपने आप को रख रही हैं ताकि वो अपने आप को उस चीज से बचा सकें जिसको वो सामना नहीं करना चाहते, कहते हैं नो उनको इनको ये कोई नहीं बता रहा, नो बट गैस उनको कोई नहीं बताएगा कि डीप डाउन दैट दे नो, क्योंकि वो जानते हैं ये कि इनफैक्ट इफ यू माइंड डाउन अगर वो याद करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे गुस्से से, और गुस्से से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो बिजी नहीं है, if they are not busy at work or with kids, अगर वो कहाँ पे जो उनके बच्चे उनसे बिजी नहीं है, या फिर बिजी, या फिर हो सकता है बिजी हो टीवी देख रही हो, फिशिंग करती हो, गोल्फ खेलती हो, शॉपिंग करती हो, लेकिन डीप डाउन वो जानती हैं कि वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अहम चीज को अवॉइड करती हैं जानबूझ के। That's the most common form of laziness by staying busy। ये सबसे कॉमन चीज है जो है ना वो है कॉमन फॉर्म है लेजीनेस की, कि आप किस तरह लेजी हो अपने आप को बिजी रख के। So what is आप किसके इलाज क्या है laziness का? The answer is a little greed. For many of us, we really just thinking of greed और desire as a bad। कहते हैं हम बहुत सारे बड़े वक्त तो हमें बताया कि जो greed है ना, ये लालच चाहिए बुरी चीज है, जो greedy लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। कहते हैं मेरी माँ मुझे ये क्या करती थी, तो अब कहते हैं कि so to keep that emotional desire in the control, लेकिन अब जो हमारी लालच है इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें एक डिफरेंट तरीके बताए थे। यू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, हम कहते थे कि तुम सिर्फ अपना, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि क्या बोलते थे कि तुम सिर्फ अपना सोचते हो, तुम अपने जो तुम्हारे बहन भाई उनको भी सोचो, तो तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खरीदें, तो कहते हैं हमें पेरेंट्स हमें बातें किया करते थे, तो गुड थिंक वी हमें मनी, फिर इस करते थे कि तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए पैसे बना रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे दरख्तों पे उगते हैं, हम इतने भी नहीं है वगैरह वगैरह। कहते हैं अब कहते था कि it was not so much the works but the angry guilt trip that when works got to me, इसका उल्ट भी होता था। वो कहते थे हमें तो एक्सरसाइज की कुर्बान कर दिए ताकि हम तुम्हारे लिए कुछ बना सके, तुम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। कहते हैं ये भी सुनने को मिलता है कि हम ये चीज तुम्हारे लिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये हमें किसी कभी हमें नहीं मिला जब हम बचे होते थे। कहते हैं अब कहता है कि मेरा एक नेबर था जिसके घर गिराज था, लेकिन वो गिराज में गाड़ी नहीं खड़ी करता था क्योंकि उसके जो बच्चा था उसने उसको इतने खिलौने लेकर दिए थे कि उसका गिराज खिलौने से भरा हुआ था, और वो ये था कहता कि आई डोंट वांट देम टू नो द फीलिंग ऑफ व्हाट आर, अब कहता था कि वही कहता था कि ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं और ये जो ना मैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए। कहता है कि रिच गैग ने फिर कहता है वो कहता है, लेकिन हमें जो हमारे बात वो कहते थे कि आई कांट, जो रिच गैग ने हमें मना किया था अल्फाज से, आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन कहते हमारे गाँव में ये अल्फाज बहुत ज्यादा बोले जाते थे कि आई कांट अफोर्ड इट, ठीक है, तभी हम कुछ चीज मांगते थे, हाउ कैन आई अफोर्ड। रिच गैग ने हमें कहा था कि आप यू यूज के लफ्ज कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ही बिलीव कि जो वर्ड है ना आई कांट अफोर्ड इट, ये आपका दिमाग बंद कर देते हैं। अब जो हाउ कैन आई अफोर्ड ये आपका दिमाग खोलते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप सोचें और उसका जवाब निकालें कि आप किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इन फास्ट को फील करें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मोस्ट जब ही फील द वर्ड आई कांट अफोर्ड इट वाज द लाई, ये झूठ है। एंड ह्यूमन स्पिरिट, और ह्यूमन का स्पिरिट जानता है कि ये झूठ है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो इंसान कहता है कि इट नोज इट कैन डू इट, वो इंसान कहता है कि मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकते हो बाय हैविंग अ लेजी, लेकिन जो लेजी माइंड है वो कहता है कि ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह हमारे अंदर एक जंग शुरू हो जाती है, आपका स्पिरिट बहुत गुस्सा करता है, लेकिन जो आपका लेजी माइंड है वो उसको डिफाइन करता है कि ये झूठ है। द स्पिरिट जो है आपको वो चीखता है कि कम हो जिम जाओ वर्कआउट करो, लेकिन जो लेजी माइंड है वो कहता है कि मैं अब थका हूँ, मैं जो बहुत ज्यादा सख्त मेहनत की आज। और द ह्यूमन स्पिरिट जो है वो कहता है कि तुम सिक हो और टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर, तुम जो है ना बहुत गरीब हो तो अब बाहर जाओ पैसे कमाओ अमीर हो। लेकिन जो लेजी माइंड है वो कहता है रिच पीपल होते हैं वो लालची होते हैं, इसलिए टू मच बॉदर इट्स टू नॉट सेव कर, जो रिच दिमाग है जो कहता है यार ये काम सेफ भी नहीं है, इसमें पैसा जा भी सकता है, हम पैसा लूज भी कर सकते हैं, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, इसलिए गो टू मच टू डू, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। सो फिर वो कहता है जी जो आप तुम्हें काम दिए ना बॉस ने जो तुमने कल उसको देना है, तुम अभी उस पर फोकस करो, इस चीज को फोकस ना करो। दैट्स ना कि हमारी अंदर जंग चलती रहती है।
तो कहता है रिच गैग जो ना यहाँ साल लिखा हुआ है इसने कि रिच नोट बॉक्स में कि रिच गैग बिलीव करते थे कि जो आई कान के फोर करना ये आपका दिमाग बंद करता है, जो हाउ करना ये फोर करना ये पॉसिबिलिटीज और एक्साइटमेंट्स और ड्रीम्स को खोलता है। आगे बात करते हैं कि अब आप किस तरह जो लेजीनेस है उसको किस तरह बीट कर सकती है। कहता है आंसर मेरा वही है कि a little greed, थोड़ी सी लालच। Like radio station W2 FM which stands for what's in it for me. A person, अब एक बंदे को बैठना होगा और पूछना होगा कि what would my be life be like if I never had to work again? What would I have to all the money I needed? Without like a greed, the desire to something better is no, कहता है अगर लालच नहीं होगी ना तो आपके जो ख्वाहिश है ना कि आप कुछ बेहतर करें वो उसमें कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारी दुनिया में तरक्की हो रही है वैसी वैसे हो रही है कि हमें ख्वाहिश है कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें। जो नई नई इजादात हो रही है वैसी वैसे हो रही है कि हमें ख्वाहिश है कि हम कुछ बेहतर करें। हम स्कूल जा रहे हैं, मैथ करके पढ़ते हैं, वैसी कुछ बेहतर हो। सो व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ वर्किंग, तभी आप देखना अगर कुछ चीज को वर्क कर रही है तो यू नो आपको पता होना चाहिए कि अगर यू शुड गोइंग देन ओनली थिंग यू आस्क योरसेल्फ इज वर्क्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। ठीक है, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि इस चीज जब भी कोई काम कर अपना चाहिए कि आप अपने आप से सवाल पूछना है कि इस चीज में मेरा क्या फायदा, नहीं कि इस चीज में मेरे लिए क्या है। तो सब में लालची होना है एक स्टेप, ये बेस्ट इलाज है लेजीनेस का। टू मच लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीक भी अच्छी नहीं है कि किसी भी चीज की जो एक्सेस होती है वो अच्छी नहीं होती। बात करते हैं कि आप किस तरह अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको किस तरह ओवरकम कर सकती हैं। वो कहता है जो हमारी जिंदगी है वो लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ अवर हैबिट्स मोर देन अवर एजुकेशन। हमारी जिंदगी है वो हमारी आदत का हमारी उसका जो ना रिफ्लेक्शन है, बजाय इसके के एजुकेशन के उससे ज्यादा हमारी आदत का रिफ्लेक्शन है हमारी जिंदगियां। फिर बात करता है कि आगे कि अब से एक फिल्म की बात करता है, वो कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा कि आई वुड लव टू हैव अ बॉडी लाइक, अब बात करता है कि हमने एक मूवी देखी थी कोनन द बारबेरियन जिसमें था अर्नोल्ड कैरेक्टर था। वो कहता है मेरे दोस्त कहता है आई वुड लव टू हैव अ बॉडी लाइक अर्नोल्ड। कहता है मोस्ट ऑफ गाइस ने उसके नोट किया। आई इवन हर्ड ही वाज रियली puny and skinny at one time. अदर फ्रेंड कहते दोस्त ने कहा कि वो जो था ना बहुत स्किनी यानी पतला वो करता था, मैंने सुना है। तो कहता है कि अब एक और दोस्त कहता है कि मैंने भी सुना है, लेकिन एक और दोस्त कहता है कि मैंने सुना है कि उसकी एक आदत है कि वो जिम जाता है रोज और काम करता है, जो है ना वो वर्कआउट करता है जिम जाके। ये एक और दोस्त कहता है कि मैं इस पे बैट लगा सकता हूँ, यूं करता होगा। लेकिन एक ग्रुप था सैनिक का, वो कहता है कि ना आई विल बेट ही वाज बोर्न दैट वे। कहता है अब ग्रुप था सैनिक का जो आवक क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहता था कि नहीं, उसने कहा कि नहीं वो पैदा ही सीधा हुआ था। ठीक है, वो अनोल्ड के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक बिसाइड्स लेट्स टॉक अबाउट अनोल्ड एंड गेट सम बियर। उसके और वो ये बोल के जो है ना गुफ्तगू ही कर देते हैं खत्म, और वो कहते हैं और गेट सम बियर्स। कहते हैं ये एग्जांपल है कि किस तरह हैबिट्स कंट्रोल करती हैं आपका बिहेवियर। जब मैं रिमेंबर करता हूँ अब वो सादा वाक़या कि रिच गाय थे ना वो उनकी क्या हैबिट थी और जो पुअर गाय की क्या हैबिट थी। कहते हैं अब he wanted to learn अब instead of answering me okay he wanted me to learn for example। कहता है जो मेरे रिच गाइस थे वो मुझे आंसर नहीं करते थे क्वेश्चन का, वो बल्कि मुझे एग्जांपल के सिखाते थे। अब जब बिल की बारी आती है तो रिच गाय से मैं पूछा था कि व्हाई गाइस कहते थे रिच जाके मैंने पूछा कि तुम्हारा बाप कब बिल पे करता है, तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ मंथ, हर महीने के शुरू में 5 तारीख को। मतलब अमीर बाप ने मैंने कहा कि डजी है वहीं क्या उनको बस बचता है, तो मैंने कहा नहीं बहुत थोड़ा बचता है। दैट्स फिर अमीर बाप ने कहा यही वजह है जिसकी वजह से उसका वो दैट्स द मेन रीजन ही स्ट्रगल्स। कहता है अब ही हैज ये उसकी बुरी आदत है कि वो जो गैग के वो सबसे पहले बिल जमा करते हैं, ही पेज हिमसेल्फ लास्ट, और अपने आप को सबसे आखिर में अपनी जो जरूरत है उनको सबसे आखिर में देखता है। बट ओनली फैस एनीथिंग लेफ्ट कवर, वो भी तब जब पैसे बच जाए अगर बचे तो। विच यूजली गज नॉट आई सेड अगर अगर आगे से मैंने कहा कि वो भी वो नहीं अब अपने ख्वाहिश वो नहीं करते। ठीक है, बाकी यार कहता है कि मैं सवाल किया कि उनको तो बिल तो पे करनी है ना, क्या उनको बिल नहीं पे करनी चाहिए, या फिर आप ये कह रहे हैं कि बिल ना पे करें। कहता है मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि बिल ना पे करें। फिर कहता मैं बिलीव करता हूँ कि आपको बिल पे करनी चाहिए टाइम पे, लेकिन अपने आप खर्चे हैं पहले पूरे करें बिफोर आई हुकूमत को पे करने से पहले पहले अपने खर्चे पूरे करें। बट व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट हैव इनफ, कहता है कि हमारे समझने का कि अगर फिर क्या होगा अगर पैसे ना बचे, अगर आप सारे पे अपने खर्च करिए जो हुकूमत को देने की बारी है तो पैसे ना बचे फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे। दिनेश गैग से हमने पूछा तो
ने कहा द सेम, आई स्टिल, कहता मैं वो सेम करूंगा। कहता क्या? तो कहता मैं सेम, ने कहा मैं वही चीज सेम करूंगा कि मैं सबसे पहले अपने आप को पे करूंगा, नहीं कि अपने आप खर्चात पूरे करूंगा। इवन अगर फेमस पैसे की कमी भी होगी तो मेरे जो सासों का मैंने वो मेरे ज्यादा जरूरी है हुकूमत से। तो इसलिए मैं अपना उसके अपने ख्याल से बना कि मैंने कि मैं अपने असासे पहले बढ़ाऊंगा, उन पे ज्यादा फोकस करूंगा, फिर रखूंगा हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत मेरी ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरी ज्यादा जरूरी मेरे अपने असासे हैं। कहता है बट, कहता है कि मैंने कहा कि डोंट दे कम आफ्टर यू, कहते सब आप पीछे नहीं आएंगे हुकूमत नहीं कि आप टैक्स नहीं पे का या फिर बिल पे नहीं का, या सिर्फ डोंट पे, अगर आप मेरे देश ने कहा अगर आप नहीं करोगे तो वो आएंगे पीछे, सही बात है। लेकिन देखो, आएगा, मैं ये नहीं कहा कि पे ना करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले अपने आप को पे करो, ठीक है? अगर चाहे हमारे पास पैसे की कमी भी हो जाती है तो पहले अपने आप को पे करो। बट लेकिन कहता है, लेकिन मैंने कहा आगे से रिप्लाई किया कि लेकिन ये कैसे होगा, आप किस तरह करती है? तो कहता है क्वेश्चन का ने कहा कि इट्स नॉट हाउ, ये कैसे होगा, क्वेश्चन वाई, क्यों, क्यों ऐसा करती हूँ? क्वेश्चन ये होना चाहिए। कहता है फिर मैंने कहा ओके क्यों? कहता है ऋषि ने कहा मोटिवेशन, इसलिए मैं ये कहता हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। कहता है कैसे मोटिवेशन मिलती है? What do you think will complain louder if I don't pay them or me or मैं कहता है यार तुम्हें क्या लगता है कि किस चीज को अगर मैं पे नहीं करूंगा तो सबसे ज्यादा कंप्लेन आएगी? क्या मैं अपने आप को नहीं पे करूंगा तो कंप्लेन आएगी, नहीं अपने ख्याल पूरे नहीं करूंगा तो कंप्लेन होगी, या फिर हुकूमत नहीं करूंगा तो कंप्लेन होगी, या फिर जो मेरे क्रेडिटर्स हैं उनके नहीं करूंगा तो कंप्लेन होगी, ज्यादा नहीं कि वो जो मुझे कंप्लेन करेंगे। कहता है जो क्रेडिटर्स विल बी डेफिनेटली, कहता है जो क्रेडिटर्स हैं वो सबसे ज्यादा शो करेंगे, ठीक है? तो आई कहता है मैंने रिस्पॉन्ड किया, यू वुड नॉट से एनीथिंग इफ यू गोइंग पे योरसेल्फ, कहता है अगर आप अपने आप को यू वुड नॉट से एनीथिंग इफ यू गोइंग पे योरसेल्फ, लेकिन आप कहता है कि आप अगर आप अपने आप को पे कर देंगे ना तो आप कुछ नहीं करेंगे। कहता है क्यों? सो यू सी, अगर आप अपने आप पे नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। क्यों? कहता है सो यू सी आफ्टर पेइंग माई सेल्फ द प्रेशर, कहता है जब मैं बस पे आएगी ना तो जब सबसे पहले मैं अपने आप खर्च करूंगा, फिर मेरे प्रेशर आएगा, नहीं कि सब अपने खर्चात पूरे करूंगा, फिर मेरे प्रेशर आएगा कि मैं टैक्स पे करनी है और जो मेरे दूसरे क्रेडिटर्स हैं उनको मैंने पे करना है। और ये चीज मुझे फोर्स करेगी कि मैं देखूं कि मैं कौन से मजीद अदर फॉर्म्स हैं इनकम की जो मैं बना सकता हूँ, ताकि मेरे प्रेशर कम हो, ठीक है? जो प्रेशर, द प्रेशर टू पे बिकम्स, ये पैसा ये मेरी मोटिवेशन बनता है। इसलिए पहले मैं अपने खर्चे पूरे करता हूँ। जब मैं अपने खर्चे पूरे करता हूँ तो मेरे पास कम पैसे बचते हैं। वो कम पैसे का अब फिर मुझे सारे टैक्स पूरे करने होते हैं, बिल पे करने होते हैं, उसमें मेरे पैसे आता है। वही पैसे मेरी मोटिवेशन है कि वो मुझे फोर्स करता है कि आपने अब बिल पे करनी है, तो इसलिए अब हर हर महीने तो मेरा मसला आता है, ठीक है, कुछ वजह से बाद। तो अब ये पैसे मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने मजीद सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं, ताकि मुझे ये मसला ना हो। कहता है फिर इसी वजह से मैं एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ, मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ, और वो कर सकता हूँ ताकि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे पे ना चीखें, चाहे वो हुकूमत हो या चाहे जो मेरे क्रिकेटर्स हैं वो हो। तो ये जो पैसा है ना, ये मुझे फोर्स करता है कि मैं सोचूं और मैं ज़रा स्मार्टली वर्क करूं और मैं एक्टिव रहूं जब पैसे की बारी है। अगर मैं अपने आप को आखिर में पे करता ना तो मुझे कोई प्रेशर ना होता, लेकिन मैं ब्रोक हो जाता, लेकिन मेरे पैसे ना होते। सो ये हुकूमत का मतलब फिर अब मैंने कहा कि अगर मैं सवाल किया आगे से मैंने कि क्या क्या ये हुकूमत का खौफ है कि और अदर पीपल का दूसरों को खौफ है जिनके पैसे आपने लिए हुए हैं, जो आपको मोटिवेट करता है, कहता है दिस का दैट्स राइट, तुम सही कह रही हो। कहता है इफ आई पे माई सेल्फ फर्स्ट आई गेट फाइनेंशियली स्ट्रोंगर मेंटली एंड फिजिकली। अगर मैं अपने आप को पहले पे करूंगा तो मैं ज्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रोंगर होऊंगा और मेंटली भी। अब आखिरी चीज बात करते हैं कि आप किस तरह जो प्रॉब्लम आती है एरोगेंस, कि आप किस तरह अपनी एरोगेंस को ओवरकम कर सकते हैं। कहता है what I know makes me money, what I don't know loses me। नहीं कहता कि loses me money, जिस जो चीज मैं जानता हूँ वो मुझे पैसा बना के देगी, जो चीज मैं नहीं जानता वही मेरा पैसा मेरे से लेके जा रही है, खींच रही है पैसा, की जाया कर रही है पैसा मेरा, मुझे नुकसान हो रहा है। एवरी टाइम आई हैव जब भी मैं होता हूँ ना मकरूर, एवरी टाइम आई जब होता हूँ तब मैं पैसा खोता हूँ, लेकिन मुझे नुकसान होता है। क्योंकि जब मैं तो ना मकरूर, तो मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे लाइक आई व्हाट आई डोंट नो इज नॉट, क्योंकि जब मैं होता हूँ मकरूर तो मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो मुझे नहीं पता ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहते हैं इसी वजह से मैं फिर पैसा खोता हूँ। कहते हैं, जब भी मैं पैसा आज तक हासिल किया वो मैं तब उस चीज पे किया जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी, जब मैं जानता था। जब भी पैसा नुकसान किया है या पैसा मैंने खोया है तो तभी खोया जब मुझे उस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है? ये फॉर्म कहते हैं, जो मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपनी एरोगेंस को यूज करती हैं कि ताकि वो अपनी जो जहालत है वो छुपा सकें। एक ऑफन हैपेंस व्हेन आई एम डिस्कसिंग, ये कहता है बहुत मेरे साथ होता है जब मैं डिस्कस करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टर के साथ,
तो वो भी ये ट्रिक यूज करते हैं। वो जो है ना दे ट्राई टू ब्लस्टर देयर वे थ्रू डिस्कशन, इट्स क्लियर खत्म जो क्लियर हो जाता है कि उनको जो है ना उनको खुद नहीं पता कि वो क्या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहे होते, लेकिन वो सच भी नहीं बोल रहे होते, उनको खुद ही समझ आ रही होती है वो क्या बोल रहे हैं। ये मैनी पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ मनी फाइनेंसेस, पैसे की दुनिया में, फाइनेंसिस की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, क्या बोल रही हैं। लेकिन मोस्ट पीपल मनी इंडस्ट्री आर जस्ट स्पोर्टिंग ऑफ सेल्स pitches like used car salesman when you know you are ignoring in a subject। जब आपको पता है कि आप एक सब्जेक्ट में वीक हो या किसी आपको उस चीज के बारे में नहीं है, तो आप उसके स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ, तो उसके आप बारे में उस चीज के बारे में अपने आप को एजुकेट करें, उसके बारे में इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करें योरसेल्फ बाय फाइंडिंग एन एक्सपर्ट जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे, या फिर जो सब्जेक्ट का या उस फील्ड है उसकी किसी अच्छी बुक से अपने आप को एजुकेट करें, बजाय कि मगरूर होकर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कहने के अपने आप को एजुकेट करें, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो सके। उम्मीद करता हूँ कि बात से समझ गए होंगे। आज का हमने इतने मुताला करना था, जबकि सामान खत्म हो चुका है, जबकि एक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी काफी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपको पता है कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अभी हम इस किताब के बाद मजीद भी 5-6 किताब का मुताला करेंगे, ताकि आपको उसकी भी वीडियोस मिल सके। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।